घूंघट के पट खोल रे तोहे पिया मिलेंगे, घट घट में वो साई रमता, घट घट में वो साई रमता, कटुक बचन मत बोल रे तोहे पिया मिलेंगे। किसी से भी हमें कड़वे वचन नहीं बोलने हैं, है ना। जी हमें अपनी 5 इंद्रियों से, जो 5 कर्मेंद्रियां हैं जो कर्म करती हैं, है ना, 5 ज्ञानेंद्रियां जानने का काम करती हैं, 5 कर्मेंद्रियां करने का काम करती हैं। तो हमें इन 5 के माध्यम से हमें मतलब सबके लिए अच्छा अच्छा करना है। जी अच्छा बोएंगे तभी तो अच्छा जमेगा, जी है ना। तो ये जो है, जब सब हम ही हम हैं, तो भैया हम अपने आप को दुख क्यों दें, अपने आप से हम कड़वे वचन क्यों बोले, अपने आप से प्रेम ना करें। तो जी जो हम बोएंगे वही काटेंगे, जी है ना। धन यौवन का गर्व न कीजे, धन यौवन का गर्व न कीजे, झूठा पच रंग चोल री तोहे पिया मिलेंगे। पंचभूतों का ये शरीर माया का है, ये शरीर माया का, इसका क्या अभिमान, अभी है कल ना रहे, कुछ और हो जाए, कोई घटना दुर्घटना हो जाए, बदल जाए, है ना। और फिर सदा कौन एक जैसा रहता है, कभी सुंदर है तो कभी असुंदर भी हो गए, बुजुर्ग नहीं होंगे, बूढ़े नहीं होंगे, बीमारी नहीं पकड़ेगी, तो उसका क्या अभिमान। जी तो झूठा पच रंग चोल रे तोहे पिया मिलेंगे, सुन्न महल में दीप बारिले, सुन्न महल में दीप बारिले, आसन से मत डोल रे तोहे पिया मिलेंगे, घूंघट के पट खोल रे तोहे पिया मिलेंगे। शून्य महल का मतलब होता है कि जब हमारा मन बिल्कुल शांत हो, स्थिर हो, कोई विचार नहीं, उसी को निर्विचार अवस्था कहते हैं, है ना। ध्यान में बैठने से ना धीरे धीरे विचार कम होने लगते हैं अपने आप। जब हम सांसों को देखने लगते हैं तो पाते हैं कि हम तो सांसों को देखने वाले हैं, हम सांस थोड़ी ना है, हम शरीर भी नहीं, हम मन भी नहीं। हम मन को भी देख रहे, समझ रहे कि अब उसमें क्या, बुद्धि भी काम करती नहीं करती ये भी जानते हैं, चित्त में किस चीज का चिंतन चल रहा है ये भी जानते हैं। तो जानते जानते हम कहाँ पहुंचे, फिर इसका मतलब हम अलग हो, हाँ मतलब हम शरीर नहीं है, कुछ है। और जो है हम आकाशवत हैं, हम सिर्फ सब जान सकते हैं, सुन सकते हैं, पर हम अपने आप को देख नहीं सकते क्योंकि हम अलग हैं ना। देखना मेरा काम, जानना मेरा काम, सुनना मेरा, तो हम आपको कैसे देख पाएंगे। अच्छा, प्रकृति ने देखिए कितनी सुंदर व्यवस्था करी कि आप अपने आप को नहीं देख सकती, इसीलिए नहीं देख सकती क्योंकि जो है आप अलग हैं। जब तक प्रतिबिंब सामने नहीं होगा, शीशा सामने नहीं होगा, आप अपने आप को और देखेंगे भी तो शरीर ये देखेंगे ना, शरीर तो दिखेगा, आप तब भी अपने आप को नहीं देख सकती। आप ही सब कुछ देखने वाली हो, दृष्टा आप ही हो, साक्षी आप ही हैं। तो सन्न महल निर्विचार अवस्था में आकर के हमें प्रेम का दीपक जलाना है, और आसन उस स्थिति से हटना नहीं है, हटेंगे तो आनंद से छूट जाएंगे। जैसे कि अभी तो थोड़ा ही आनंद मिलता है, लेकिन जब वहां बैठेंगे ना तो इतना घनघोर आनंद पूरे शरीर में, मन में, हृदय में, है ना, अंग अंग में, रोए रोए में आनंद फूट पड़ता है। फिर मन करता है क्या कर डाले अपने आप का, मतलब एक शराब से भी ज्यादा नशा, एक अजीब सा नशा। आपको पता नहीं कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा, पर मेरी स्थिति बहुत अजीब सी हो गई है, एकदम एकदम मदहोशी जैसी स्थिति आ गई है ना। ऐसा लग रहा है कितना हमने नशा कर रखा है। तो आसन से मत डोल रे तोहे पिया मिल, यही परमानंद की स्थिति है, यही परमात्मा की स्थिति है ना। और इस स्थिति से क्यों निकले, कहाँ जाएं भाग के, जहाँ है वहीं हम पुकार लेंगे, हमारे प्रियतम आ जाएंगे,
जी है ना। प्रभु जी। जी जोग जुगत सो रंग महल में, जोग जुगत सो रंग महल में, पिया पायो अनमोल रे, तोहे पिया मिलेंगे। अनमोल पिया, है ना। ऐसा जी प्रियतम है जो हमें निरंतर प्रेम करता है, निरंतर 24 घंटे का प्रेम करता है। जी जी हम्म? हमारे हमारे को मच्छर भी काटता है ना, तो जो हमारा प्रियतम है हाथों में है वो, और तुरंत वो मच्छर को भगा देता है। एक मच्छर नहीं काटने देता हमारा प्रियतम। जी कुछ इस तरह की तो हमें प्रेम करना है हमारे भीतर जो परमात्मा है। अच्छा, जब हम गिरते हैं कहीं चोट लग रही है, जी तो सबसे पहले कौन हमें पकड़ लेता है? हमारे हाथ पकड़ लेते हैं ना, अरे चोट लग गई है ना। अच्छा, हम रोते हैं सब, अगर आंसू आते हैं तो आंसू कौन पोंछता है? दूसरा कोई बाद में आएगा, पहले हमारे ही हाथ हमारे जी आंसुओं को पोंछते हैं। जी तो जी जो हमारे साथ हमारे अंदर मौजूद है, वो कभी चाहता ही नहीं कि आप दुखी रहें, जी जी है ना। कभी एक क्षण के लिए भी आपको दुखी नहीं होने देना चाहता। वो तो सदा चाहता है कि सदा आनंद में ही आप बने रहो, है ना। ऐसे पिया अनमोल हमारे भीतर ही बसे हैं, और वो हमेशा हमारे इंतजार में रहते हैं कि कब इसको समय मिले और कब मेरे लिए बात करे। गोपियां क्या करती थी? सिर्फ कृष्ण भगवान की चर्चा किया करती थी, अपने जी आत्म स्वरूप की चर्चा किया करती थी, और वो जी आनंद जी में मगन थे। उनके लिए कृष्ण कभी दूर नहीं थे। हमेशा जी याद करें, हमेशा याद करें, तो वो उनको दूर लगे ही नहीं। जी जुग जुगत सो रंग महल में, पिया पायो अनमोल रे, तोहे पिया मिलेंगे। घूंघट के पट खोल रे, तोहे पिया मिलेंगे। कहे कबीर आनंद भयो है, कहे कबीर आनंद भयो है, बाजत अनहद ढोल रे, तो पिया मिलेंगे। घूंघट के पट खोल रे, तो ही पिया मिलेंगे। घूंघट के पट खोल रे, तो ही पिया मिलेंगे। बहुत बहुत सुंदर प्रभु जी, मतलब क्या बोलूं, ये भी सब छोटे हैं इतने। हाँ, तो ऐसे ये समझना चाहिए, जब आनंद होता है तो अनहद अनहद नाद, हमेशा इतना सुंदर उसका संगीत है ना, जी हमेशा आनंद में वो हमारे वो अनहद नाद इस बात का प्रतीक है कि हमारे भीतर वो आनंद है, हमारे भीतर वो चेतना भी मौजूद है। और जब तक ये हमारी चल रही, तभी तक तो हम इन सब चीजों का अध्ययन कर सकते हैं, जान उस आनंद को सकते हैं, जी है ना। तो बस हमें उस आनंद को जीना है, उस हर एक घड़ी को पीना है हमें। जैसे हम लोग हर चीज पीते ना, चाय पीते, दूध पीते, स्वास्थ्य अपना सही रखने के लिए, वैसे हमें अपनी आत्मा की खुशी के लिए, अपने आप के आनंद के लिए, शांति के लिए, हमें उस अपने वास्तविक स्थिति को जानना है। जी और जी जितनी बार जानेंगे, जितनी बार चिंतन करेंगे, उतनी बार नशा चढ़ जाएगा, जी है ना। बिल्कुल। हाँ, जी एक शराबी जैसी स्थिति हमेशा हो जाती है, तो वो वहां से हटना नहीं चाहता, वो उस जी स्थिति से वो हट ही नहीं सकता है, वो जी हरदम खोया रहेगा, हरदम उसी में डूबा रहेगा, जी जी है ना। जी जब हम अपने पति के पास होते हैं, तो क्या हम चाहते हैं कि कोई कबाब में हड्डी बने? नहीं चाहते ना। हाँ। आपने तो तो बिल्कुल, मतलब संसार को भी आनंदमयी बना दिया। जो एक कभी है कोई कि कोई संत बोलते हैं कि संसार को घृणा की दृष्टि से देखना है, लेकिन नहीं, हाँ, उसमें आनंद, आनंद सब में आनंद बिल्कुल है, है आनंद ही, है ही, हर जगह आनंद है, आनंद। हर जगह आनंद है। उसी को तो अनुभव करना है, अपने घर में, अपने परिवार में, अपने जी समाज में। हमें किसी से नहीं कटना, हमें किसी से दूर होने की आवश्यकता ही नहीं है। बस इतना जी जानना है कि जिससे भी हम ही है, दूसरा कोई है ही नहीं। तो हम तो जी अपने से भाई प्यार से ही बात करेंगे, अपने आप के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, अपने आप के लिए तो सब कुछ हो रहा है। तो जो दूसरा दूसरा है ही नहीं कोई, है ना। जी एक ही है, एक ही सतनाम, एक ही ओमकार, जी जी वही सब में है।